अंग्रेजों की सेवा करी, राजा की सेवा करनी है, पूंजीपतियों की सेवा करनी है, इस लूट की व्यवस्था को बचाए रखना है, जनता को आपस में लड़ाना है, फूट डालो राज करो। जितना मतलब ये अंग्रेजों ने नहीं किया, ये अंग्रेजों के पिट्ठू, अंग्रेजों के जो दलाल रहे उसको बहुत बखूबी लागू कर रहे हैं और बहुत खतरनाक तरीके से लागू कर रहे हैं। देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। सर, यूजीसी कानून को आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है? देखिए, ये जो कानून तो पहले से 2012 से ही है। अब एक जो स्टैंडिंग कमेटी बनी कि भाई जो एट्रोसिटीज और ये तमाम चीज़ों को लेके इसको कवर किया जाए, इसको और व्यापक इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए, कानून तो बन गया, उसको लागू कैसे किया जाए, इफेक्टिव किया जाए। उसमें उस कानून में तो सिर्फ एक ही बात है कि उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस को जोड़ा गया, बाकी प्रावधान तो सेम ही है। अब इसको लेके किस लिए हंगामा बरपा है वो एक अलग बात है, क्योंकि ये एक बात है कि एक जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एक जो तो ये है ही कि भाई उनको जातिगत भेदभाव का तो सामना करना ही पड़ता है, और ख़ास तौर से जो मतलब कॉलेजेस में, स्कूल्स में मानते हैं कि जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट को। देखिए, जातिगत भेदभाव का सामना अभी भी हमारे जो आंदोलन चाहिए था जाति को उन्मूलन का या जाति भेदभाव को ख़त्म करने का, वो अभी भी उसके अवशेष बाकी हैं। और ये बात भी मैं मानता हूँ कि बहुत सारी हर कानून का दुरुपयोग भी होता है। अब दहेज प्रथा के लिए कानून बना, उसका दुरुपयोग हो रहा है। हर एक चीज़ का माने उसको दुरुपयोग करने वाले दुरुपयोग करेंगे ही, होता ही है। और इसके ऊपर रोक, लेकिन आप क्योंकि दुरुपयोग हो जाएगा इसलिए कानून ही ख़त्म कर दो, ये तो नहीं होना चाहिए। दैट इज़ माई पॉइंट। लेकिन सर, जो हिंदू राष्ट्र की बात कहते थे और उसमें कहते थे कि जात पात की करो विदाई, सभी हिंदू भाई भाई, एक समुदाय को टारगेट करते हुए हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। लेकिन उसी समाज के लिए जब एक बिल आता है, उसमें संशोधन किया जाता है, तो जो अपने आप को बड़े भाई कहते हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं, इसका विरोध करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा इस तरह से? देखिए, ये जो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना की जाती है, हिंदुत्ववादी जो ताकतें आरएसएस और बीजेपी जो करते हैं, असल में ये ब्राह्मणिकल सोसाइटी ऑर्डर को वापस लाना चाहते हैं। और उसमें तो जात पात निहित है। हिंदुत्व करोगे, हिंदू धर्म को मानोगे, मनुस्मृति को मानोगे, जो जात पात के सृष्टा है, तो जात पात रहेगी और जाति का दमन नहीं होगा। ये कैसी कल्पना है, कैसी बात है, कैसा हिंदू राष्ट्र है, किस तरीके का हिंदू राष्ट्र है ये हिंदू राष्ट्र बनाने का तो एक आइडियोलॉजी होगी, कोई थ्योरी है, और उस थ्योरी में, आइडियोलॉजी में तो मनुस्मृति है, संविधान तो है नहीं, संविधान तो रहेगा नहीं। संविधान है तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो आप ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मायने आप उसी ब्राह्मणिकल ऑर्डर को वापस ले आना चाहते हैं। वही जो है, जो एक तबका होगा जो मतलब अपर लेयर में होगा और दूसरे उनके सेवक होंगे, एक राजा होगा, बाकी प्रजा होगी। तो इस तरीके का हिंदू राष्ट्र की जो बात करने वाले, मतलब आज जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी हो गया है, हम जो एक डेमोक्रेटिक समाज बनाना चाह रहे थे, जिसको घुमा के 18वीं सदी में वापस ले जाना चाहते हैं। कभी इतिहास का पहिया वापस घूमा है? कभी घूमता नहीं है। और ये जो आपस में जो लड़ाई करवाई जा रही है, यही आरएसएस जो जब मंडल आया तो मंडल का मुकाबला कमंडल से, कमंडल का मुकाबला मंडल से, यही चल रहा है। राजनीति के खेल में, राजनीति के अखाड़े में सामाजिक असल मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं। आज इन्होंने फिर दोबारा से वही चीज़ शुरू कर दी कि किस तरीके से, आप देखिए क्या साजिश क्या चल रही है कि ये जो है मतलब अब इनके ऊपर अन्याय हो जाएगा, इनके ऊपर कोई इसका मिसयूज हो जाएगा। अरे उसकी रोकथाम के लिए बात करो, उसको संशोधन की बात करो, उसको उस पर रुकावट लगाने की बात करो। वो कह रहे हैं कि ये हम जो है अब इसको, असल में बात है क्या, बात है हर तबका। आज परेशानियां तो दूसरी हैं,
बेरोज़गारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियों से ये सब चीज़ें, जो जीवन जो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, वो जो आग अंदर में है, ये व्यवस्था उसको इस तरीके से चैनलाइज करती है कि उसको एक ऐसा मुद्दा थमा दो जिसको लेके जनता आपस में ही भिड़ जाए, और जो लुटेरा है, जो इसका कारण है, जो महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार का कारण है, वो कारण करने वाले और जो उसके वो व्यवस्था जनित हैं ये सब चीज़ें, कि व्यवस्था पर कोई आँच ना आए, इसलिए आपस में लड़वा दो, और फिर जो है वो देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। इट इज़ वेरी डेंजरस। हमको बड़ी चिंता होती है, हमको बड़ा डर लगता है कि किस तरीके से ये अपने राज में कायम रहने के लिए इस सोसाइटी को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। शिक्षा तबाह कर दी है, तमाम लोगों के अंदर वैमनस्य भर दिया है। अभी पहले तो मुसलमान टारगेट थे, अब जो है वो इनके हिंदुत्ववादियों के टारगेट पे अब जो है पिछड़ा, लोअर, गरीब तबका आ गया है। लेकिन असल बात है, पूंजी की सेवा करनी है, अंग्रेज़ों की सेवा करी, राजा की सेवा करनी है, पूंजीपतियों की सेवा करनी है, इस लूट की व्यवस्था को बचाए रखना है, जनता को आपस में लड़ाना है, फूट डालो, राज करो। जितना मतलब ये अंग्रेज़ों ने नहीं किया, ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू, अंग्रेज़ों के जो दलाल रहे, उसको बहुत बखूबी लागू कर रहे हैं और बहुत ख़तरनाक तरीके से लागू कर रहे हैं। इट इज़ डेंजरस। मिलके सबको मैं तो यही अपील करूंगा कि देखिए, ये अगड़ा पिछड़ा, आरक्षण, बिना आरक्षण की बात नहीं है। सबको चाहिए रोज़गार, सबको चाहिए अपना हक जीने का। किस तरीके से आज जीवन तबाह हो रहे हैं, लेकिन इनको जो है वो जातियों में उलझा के रखो। जो लोग कहते थे कि मोदी को भगवान बताने वाले लोग, मोदी को 56 इंच का विश्व गुरु बताने वाले लोग, आज वही लोग मोदी को गालियां दे रहे हैं और उनकी जाति को भी सामने ले आए हैं। उनकी जाति को लेके जाने क्या क्या बोला गया है। देखिए, ये जो हमारे यहाँ एक मीडिया एक ऐसा खतरनाक तंत्र है, वो क्या से क्या बना दे, मतलब किसी को कुछ भी बना सकता है, गधे को नंदराम बना सकता है। तो ये इनको फीड किया जाता है, इनको जो है वो मतलब इनके माइंड को कंट्रोल किया जाता है, माइंड को संचालित किया जाता है। यही लोग हैं, आएगा तो मोदी ही, भिड़ जाते थे, लड़ जाते थे। लेकिन अभी जब रोज़गार नहीं मिल रहे हैं उनको, मतलब तमाम ये देखा जा रहा है कि ये शंकराचार्य तक को नहीं बख्श रहे हैं, तो इनके लिए तो गद्दी और सत्ता ही सबसे बड़ी चीज़ हो रही है। तो उसके लिए ये जो है, मतलब आज वही लोग जिनके बारे में इसके बारे में जितनी इसको जो पैम्पर करके रखा था, इसका जो हवा बनाई गई थी, वो गुब्बारा पंचर हो गया। असलियत सामने आ गई कि ये लुटेरों का साथी है, ये लूट की व्यवस्था है, ये सारे तमाम चीज़ें लूट के लिए हो रही हैं। उसमें ब्राह्मण भी पिस रहा है, अग्नि जाति पिस रही है, पिछड़ी जाति पिस रही है। लेकिन अब जो है वो, मैं फिर एक बात कहता हूँ, हमको बताई जाती है कि ये मोदी कर रहा है। मोदी तो मुखौटा है भाई, राज किसका है? ये किसान आंदोलन के दौरान में राज ने बता दिया था। उस समय ये नैरेटिव पूरा लोगों ने समझ लिया था कि ये तो मुखौटा है। अरे अडानी अंबानी राज कर रहे हैं, नीतियाँ उनके लिए बनती हैं, तो हम मुखौटे को पीटें, छाया को पीटें, असली काया बची रहे। ये तो छाया है, ये तो मुखौटा है, तो मुखौटे को ला दो, आप गालियाँ निकालो, गालियाँ दे दो, इसको ये बता दो, वो बता दो, लेकिन लूट की व्यवस्था पर कोई आँच ना आए। ये है सिस्टम का षड्यंत्र। यूजीसी आने के बाद गधे और घोड़े की बात कही जा रही है कि अब गधे भी घोड़ों की तुलना में बराबरी करेंगे क्या? नहीं, ये बात तो बहुत पुराने से चली आ रही है। ये जो गधे घोड़े अगड़म बगड़म ये जो बात करते हैं, वो लोग ही ब्राह्मणिकल ऑर्डर वाले ही बात करते हैं। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ, यही तो बात हो रही है। वो जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही थी, तो उनको लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, हम जो घोड़े हैं हमको घोड़ा रखो। अरे तुम तो गधों की तरफ जा रहे हो, फिर मतलब लोअर कास्ट की तरफ जा रहे हो, उनकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? हालांकि तरफदारी कुछ नहीं करनी है। वोट का गणित है कि अगर 85% लोगों का वोट अगर हमें चाहिए, तो हमको कुछ जुमलेबाजी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जुमला सरकार है, तो वो जुमलेबाजी को छोड़नी पड़ेगी। तो वो जुमला छोड़ रहे हैं, असल में तो कुछ करना नहीं है। लेकिन उन घोड़ों को चिंता हो रही है, उन जानवरों को चिंता हो रही है
कि हमारे को ये लाया था कि हम तुम्हारे को वो बना देंगे, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बना देंगे, अब हमारे तो घोड़े को तो मतलब गधा बना रही है, हम तो सब कुछ लाद रहे हैं हमारे ऊपर। तो ये सब खेल चल रहा है, ये वही ब्राह्मणिकल मानसिकता। आपकी इस बात से तो साफ झलक आ गई ना कि जो कल्पना करके बैठे थे कि हिंदू राष्ट्र होगा, फिर ब्राह्मणिकल ऑर्डर आएगा, फिर ब्राह्मण व क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर जो सेवक दल पैदा होगा। आज अगर कुछ संविधान की वजह से, कुछ ये जो हमें अधिकार मिले हैं जनवादीकरण की वजह से, वो अधिकार जो है वो ये कैसे बर्दाश्त करें, हम बराबरी कैसे बर्दाश्त करेंगे? बराबरी बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो जो फासिस्ट लोग होते हैं, जो अपने सामंती लोग हैं, सामंती मानसिकता वाले लोग हैं, फासिस्ट लोग हैं, वो बराबरी बर्दाश्त नहीं कर सकते, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये उनके लिए मतलब बड़ा एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है उनके लिए। ये जो लिबरल एटीट्यूड, बराबरी का एटीट्यूड, सबके लिए समान अधिकार का ये, तो इसीलिए ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। तो वो गधे घोड़े की बात आप ठीक है बता रहे हो।